धनबाद एटलेन में शाम होने के बाद अपराधियों और नशेड़ियों का जो जमावड़ा होता है, उससे पूरे धनबाद की जनता परेशान है। लेकिन इन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए धनबाद पुलिस ने भी कमर कस ली है। मामला बीते दिनों का है, जब 15 तारीख को शाम 7:30 बजे धनबाद पुलिस को यह सूचना मिलती है कि मोनू कुमार यादव नामक एक लड़का जो 21 साल का है, किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एटलेन के समीप भुचुकटाड़ नामक जगह के सामने एक बंद पड़े आवास में, जो कि अंधेरे में था, और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर किसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। योजना बनाई जा रही थी, उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी लोग भागने में सफल रहे। लेकिन जो मोनू यादव है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका। मोनू यादव के पास एक पिस्टल मिला और 3 गोलियां मिली। पिस्टल लोडेड था और उसमें मेड इन USA लिखा हुआ था। अभी उसे गिरफ्तार करके और धनबाद के DSP लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने प्रेस वार्ता की है और सभी जानकारियों को दी है। हम जानते हैं सीधे उनसे जुड़ करके आखिर क्या मामला था और क्या जानकारी है। 15/7/2026 को एक SSP सर को सूचना मिला था कि कुछ अपराधकर्मी जो है हीरक रोड 8 लेन के आसपास में घूम रहे हैं और जो किसी भी अपराध को घटना देने के अंजाम को लेंगे। इसी क्रम में इसी सूचना का आलोक पे हम लोग का जो भूली ओपी का अभी वर्तमान में सोहन कुमार और उनके साथी सभी इंस्पेक्टर लोग साथ में गए, टीम बना के वहाँ जब गए तो एक खंडर जैसे घर मिला। उस खंडर के पास कुछ लोग का होने की भनक लगी, तो वहाँ पे घेर के लोग घेरने के तलाशी लेने लगे। तो एक लड़का भागने में सफल रहे अंधेरा का। एक दूसरा लड़का जो पुलिस के द्वारा घेर के पकड़ा गया, उसका बाद में तलाशी और नाम पूछा गया तो उसका नाम मोनू कुमार यादव, जो कुटकी के रहने वाले खटाल के, और उसके बाएं कमर से एक देसी पिस्टल मिला है और बाद में उसको चेक करने पे 3 गोली जिंदा गोली मिला है। और बाकी जो भाग गया एक लड़का नाम है, उसका ईस्ट वसूरिया का नाम रहने वाला है, उसका नाम है चिरकुट संजय करके, उनके साथी थे। तो ये लोग किसी अपराध को लेकर प्लानिंग कर रहे थे और इसीलिए वहाँ जमा हुए थे। साथ ही इनके ऊपर में जो मोनू यादव का है, पूर्व में भी उनका 2025 में कुटकी थाना में आर्म सेक्टर केस ऑलरेडी हो चुका है, पहले जेल जा चुके हैं। इस तरह का वारदात ये जो है किसी को लूटपाट और मारने की भी सूचना था कि लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और कुछ इन लोग जो है पुराना बाहर से लेकर के आने की सूचना था। अभी इसलिए हम लोग डिटेल नहीं बता रहे हैं कि उसमें कुछ और नाम आ रहा है, तो इसीलिए अभी थोड़ा अनुसंधान में रखे हुए हैं उसको। अभी उसको जब आएगा तो फिर हम लोग हाँ गैंग से मतलब नहीं है, ये बड़ा अभी संगठित अपराध से नहीं है, लेकिन किसी आपसी वर्चस्व को लेके किसी को मारने का वगैरह का लोग प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, पुराना रंजिश नहीं है। तो इसमें एक व्यापारी या इस तरह का इन लोग का था। ये आपका हीरक रोड 8 लेन बुचुंग टाण से। हाँ, पिस्टल के अलावा क्या क्या था? पिस्टल के अलावा 3 गोली। सर किस तरह का व्यापार का होगा? नहीं, डिटेल हम लोग नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ नाम है और उसमें कुछ लोग भागने के भी या इस तरह डिस्क्लोज होगा, तो इसीलिए अभी हम लोग के अलावा और भी हो सकता है। हाँ, और भी हो सकता है। कुछ लगा कि क्यों? हाँ, ये प्लानिंग था कि किसी को अगर जमा होते तो कुछ किसी घटना, बड़ा घटना को अंजाम दे सकते। तो जिस तरह से अभी DSP लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने जानकारी दी कि मोनू यादव नामक लड़का जो अपराधी है, वो उसके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे, आर्मशक का मामला लगा हुआ था, और दोबारा उसके पास एक पिस्टल मिली और 3 गोलियां मिली। साथ ही वो कमर में लोडेड पिस्टल लेकर घूमता था और किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने की योजना कर रहा था, लेकिन उस योजना में वो नाकाम रहा और धनबाद पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़कर जेल भेजने की तैयारी कर ली। अभी मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह DSP ने कहा कि अब जो है अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी धनबाद पुलिस ने शुरू कर दी है, और 0 टॉलरेंस की नीति से जिस तरह धनबाद पुलिस अपनाई हुई है, आने वाले वक्त में ऐसे अपराधियों का कमर तोड़ने और ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए धनबाद पुलिस 24/7 एक्टिव रहेगी। साथ ही साथ आपसे भी यह हिदायत है कि इस तरह के अगर आप इस तरह के कहीं भी आपराधिक हलचल आपको अगर मिलती है तो उसकी सूचना आप अपने नज़दीकी थाने या फिर धनबाद SSP तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ऐसे अपराधियों के ऊपर नकेल कसने में धनबाद पुलिस को आसानी हो। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।